अरे तुम मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना। तुम मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना। किसी घर के लड़कों को आवारा मत करना। किसी घर के लड़कों को आवारा मत करना। मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती। कि मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती। ऐसी मजाक कभी दोबारा मत करना। नमस्कार दोस्तों, मैं माही यादव आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल मजाक और मैथ पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा ही है कि हम लोग को पढ़ना क्या है, तो दोस्तों मेंसुरेशन को हम कंटिन्यू करने चल रहे हैं। तो आज हम लोग का मेंसुरेशन का यह तीसरा वीडियो है। ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए चलते हैं डायरेक्ट हम लोग अपने प्रश्न की। तो देखिएगा यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा। प्रश्न कर रहा है ना कि 25 मीटर विकर्ण वाले आयताकार खेत का चौड़ाई क्या होगा जिसका लंबाई ना 20 मीटर दे दिया है। दोस्तों देखिए, यह आयताकार जैसे कहने का मतलब है ना कि यह एगो ना आयताकार खेत है। इस खेत का ना दोस्तों हमको क्या कर रहा है कि विकर्ण दे दिया है, और इसका ना हमको चौड़ाई भी दे चौड़ाई पूछ रहा है कि चौड़ाई क्या होगा, और इसका लंबाई हमको दे दिया है 20 मीटर इसका लंबाई। और इसका विकर्ण जो है ना, जो विकर्ण हम लोग को 25 मीटर दे दिया है। दोस्तों देखिए, डाटा हम लोग को यही गिवन है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण 25 मीटर तथा लंबाई 20 मीटर है, तो उसका चौड़ाई क्या होगा हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कौन कौन सा डाटा दिया है। तो हमको डाटा दिया है दोस्तों विकर्ण। विकर्ण दिया है कितना, तो कहिए कि विकर्ण है सर 25 मीटर है, और इसका ना लंबाई जो है वे ना 20 मीटर दे दिया है, और साथ ही इसका चौड़ाई हम लोग से पूछ रहा है कि चौड़ाई क्या है। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या फार्मूला है विकर्ण बराबर, तो विकर्ण हम लोग को दे दिया है। तो विकर्ण के लिए क्या फार्मूला होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर क्या, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर होता है हमको क्या विकर्ण का फार्मूला। तो विकर्ण कितना दिया है, तो कहिए कि विकर्ण तो 25 है, लिख देंगे 25 इक्वल टू लंबाई कितना दिया है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे प्लस चौड़ाई है तो लिखेंगे चौड़ाई का स्क्वायर, और रूट है तो रूट चढ़ा देंगे। अब दोस्तों एक बात जानते हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर जैसे ही हम स्क्वायर चढ़ाते हैं तो उसका रूट क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ इस पर से रूट हटाएंगे तो 25 का कर देंगे क्या स्क्वायर, तो यहाँ से रूट गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पर 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि पूरा लिख लेते हैं 20 के स्क्वायर प्लस में हमको आ गया कितना चौड़ाई का स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, इसको लंबाई को इधर ले आएंगे तो क्या हमारा चौड़ाई बच जाएगा। तो यानी कि लिख सकते हैं कि 25 का स्क्वायर माइनस में 20 का स्क्वायर बराबर में क्या है हमारा चौड़ाई का स्क्वायर। तो अब इसको यहाँ हम लिखते हैं दोस्तों। तो विकर्ण है 25 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहिए कि 625, अब 20 का स्क्वायर कितना है 400 इक्वल टू क्या है हम लोग का, तो चौड़ाई का स्क्वायर। तो 400 625 में से 400 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा 25 बराबर क्या है, तो चौड़ाई का स्क्वायर। और जैसे ही स्क्वायर हमको हटाएंगे तो स्क्वायर इधर ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा रूट। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि रूट अंडर 225 बराबर क्या हो जाएगा चौड़ाई। रूट अंडर 225 बराबर क्या हो गया चौड़ाई। तो आप लोग से पूछा जाएगा कि चौड़ाई क्या होगा, तो 225 किसका वर्ग है, तो कहे कि 15 गुने 15 कितना होगा 225। तो लिखेंगे रूट अंडर में 15 गुने में 15 इक्वल टू चौड़ाई, अर्थात में चौड़ाई हमारा कितना हो गया 15 मीटर। यही हमारा आंसर हुआ। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा। प्रश्न कह रहा ना कि उस आयताकार पार्क का ना हमको लंबाई ज्ञात करके बतलाइए जिसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई ना 15 सेंटीमीटर है। इस बार हमको क्या किया है कि आयताकार पार्क है, इस पार्क का ना हमको क्या किया है दोस्तों विकर्ण दे दिया है कितना, तो 25 सेंटीमीटर इसका विकर्ण दे दिया है, और क्या किया है कि इसका चौड़ाई दे दिया है कितना 15 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई दे दिया है, और हमसे ना इसका लंबाई पूछ रहा है कि लंबाई क्या होगा। तो हमको क्या क्या डाटा दिया है, तो कहिए कि सर डाटा में हमको ना इसका विकर्ण दिया है जो कि है 25 सेंटीमीटर, और इसका ना लंबाई हम लोग को निकालना है,
और चौड़ाई इस बार हम लोग को दे दिया है 15 सेंटीमीटर। तो हमको लंबाई निकालना है, तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, लंबाई बराबर। तो लंबाई बराबर हो जाएगा रूट अंडर में दोस्तों, तो हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर माइनस में क्या, चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट लंबाई निकल जाएगा। तो हमारा लंबाई इक्वल टू हो जाएगा विकर्ण कितना है, तो रूट 25, यानी कि 25 को रूट के अंदर लिखेंगे स्क्वायर, फिर माइनस चौड़ाई कितना है 15, 15 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए लंबाई क्या निकल के आएगा, तो लंबाई बराबर 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो कहिए कि 625 और 15 का स्क्वायर 225। अब देखिए फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे तो 625 में से 225 जाए तो कितना हो जाएगा, तो कहिए कि सर 400 हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि 400 किसका वर्ग है, तो कहिए कि सर 20 गुने 20 करेंगे ना तो 400 के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि लंबाई जो है ना 20 सेंटीमीटर हमारा निकल के आया। यही हमारा क्या है, उत्तर है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों देखिएगा यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न कह रहा ना कि एक आयताकार खेत का ना क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है तथा उसका परिमाप ना 60 सेमी है। तो हमको ना उसका परिमाप तथा क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। क्या कर रहा है, परिमाप तथा क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो दोस्तों पूछ रहा है ना, पहले क्या परिमाप, तो लिखेंगे हम लोग पहले परिमाप, ठीक, और इसका रेशियो मतलब अनुपात क्या, तो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमको क्या दिया है, परिमाप, तो परिमाप दिया है 60 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल कितना दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 2 त्रिके 6 और 2 दहा के क्या होता है 20, यानी कि 3:10 क्या हो गया इसका आंसर, कि परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो गया हमारा 3:10। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह समझ गए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों देखिएगा यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न कहना है ना कि एक आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है तथा उसका क्षेत्रफल 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई की क्या है, गणना करें। यानी कह रहा है ना कि लंबाई और चौड़ाई का हमको अनुपात दे दिया है और हमको क्षेत्रफल दे दिया है, तो हमसे ना इसका ओरिजिनल लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों कि यह एक आयताकार पार्क है जिस पार्क की ना हमको लंबाई को 4 तथा चौड़ाई को 3 अनुपात में दे दिया है। तो अनुपात की राशि को ना हमेशा हम लोग अनुपात को हमेशा x के साथ लिखेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि लंबाई जो हमारा 4 दिया है इसको हम 4x कर देंगे, चौड़ाई जो हम लोग को दिया है, चौड़ाई 3 दिया है तो इसको 3x कर देंगे, और क्षेत्रफल जो हमको दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 1200 सेमी स्क्वायर दिया है। तो वर्ग इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिए कि आयत का क्षेत्रफल ना लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 1200 इक्वल टू 4x गुने में 3x, तो क्या हो जाएगा 1200 इक्वल टू 4 तरीके 12x स्क्वायर। 12 से 12 कट जाए कितना बार में 100 बार में 100 कितना x स्क्वायर, यानी कि हमको निकल गया 100 बराबर x स्क्वायर। स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो रूट अंडर 100 इक्वल टू x, यानी कि 10 इंटू 10 रूट अंडर 10 इंटू 10 बराबर x, यानी x का मान कितना हो गया हमारा 10। x का मान कितना हो गया 10, तो हम यानी कि 10। तो हमसे क्या पूछ रहा है, लंबाई और चौड़ाई, तो हम लिख देंगे क्या है, तो कहिए कि लंबाई ना सर हम लोग को दिया है 4x, तो लिखेंगे 4 इंटू एक्स का मान कितना दिया है 10, यानी कि 40 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका लंबाई। और चौड़ाई कह रहा है कि चौड़ाई दिया है कितना 3x, यानी कि 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अर्थात में लंबाई 40 तथा चौड़ाई इसका क्या है 30 सेंटीमीटर। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह समझ गए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों देखिएगा यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न कह रहा है ना कि एक आयताकार पार्क की ना लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 4 तथा 3 के अनुपात में है और उसका परिमाप 1400 सेंटीमीटर है,
तो उसका ना क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में काफ़ी देखे जाते हैं। क्या कह रहा है हमको, इस बार क्या किया है दोस्तों कि लंबाई और चौड़ाई का तो अनुपात दिया ही है कि लंबाई हमको कितना दे दिया है, तो लंबाई दे दिया है 4 और चौड़ाई दे दिया है 3। उसी प्रकार का प्रश्न है, यानी कि यहाँ हम लोग को लंबाई दे दिया है दोस्तों 4 और चौड़ाई दे दिया है क्या 3। तो हम क्या बतलाए हैं कि अनुपात में दिया गया मान को क्या करते हैं, x के साथ डिनोट करते हैं, यानी कि 4x और चौड़ाई कितना हो गया 3x। आप लोग x के जगह पर कुछ भी मान सकते हैं, आप लोग स्वतंत्र है, तो हम यहाँ x मान लिए। और परिमाप क्या है हम लोग को दिया हुआ, तो परिमाप क्या होता है आप लोग बतलाइए, परिमाप दिया है ना इसका, तो कहिए कि हाँ परिमाप तो मिला है। तो परिमाप कितना दिया है, तो 1400 सेंटीमीटर हम लोग का परिमाप दे दिया है। तो परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है कि परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, यही इसका परिमाप होता है। तो परिमाप कितना दिया है, तो कहिए कि परिमाप है 1400 आई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है 4x प्लस में 3x, यानी कि 1400 बराबर 2 गुने 7x, यानी कि 1400 बराबर में 14x। 14 से 14 कट जाएगा 100 बार में, 100 हमारा क्या चीज़ का मान हो गया, यानी कि x का मान हो गया 100। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल जाएगा, लंबाई बराबर 4x, यानी कि 4 इंटू में 100, यानी कि 400 सेंटीमीटर लंबाई, और साथ ही इसका चौड़ाई दोस्तों 3x अर्थात में 3 इंटू में 100, यानी कि 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है कि तब इसका क्षेत्रफल बतलाइए। तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को ही क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों कि लंबाई गुना में चौड़ाई ही क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई दोस्तों दिया है 400 और चौड़ाई दिया है 300। तो 4 तरीके हो जाएगा 12 में क्या को 0, 1 2 3 4, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा दोस्तों क्या हुआ, आंसर, यानी कि उत्तर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। इसी प्रकार के रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों अभी हम आयत के 1-2 और क्लास आएगा, जितना भी इसका टाइप है पूरा करेंगे। तब तक के लिए